डोलेनो, उम्र 30 साल। जब ये लगभग 18-19 साल के एक टीनेजर हुआ करते थे, तब इन्हें अपनी पीठ पर, गर्दन के ठीक नीचे, कुछ अजीब सा उभार महसूस हुआ। इन्होंने उसे चेक किया। उसमें किसी तरह का दर्द नहीं था, बस ऐसा लग रहा था मानो वहाँ कुछ भर रहा हो। उस समय तो इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे वो उभार, वो बम्प बढ़ता ही गया और एक समय उसकी कंडीशन ऐसी हो गई जैसी अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। डोलेनो घबरा गए। घबराहट तो लगातार हो ही रही थी, क्योंकि इस बम्प का कारण उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, कई बार इस बम्प में चीरा लगवाकर अंदर जो भी था वो सब बाहर निकलवा लिया। इससे राहत तो मिली, लेकिन अस्थायी, क्योंकि उनकी पीठ के इस हिस्से में दोबारा बम्प बनने लगा था। और जैसे जैसे बम्प बढ़ता जा रहा था, उनकी पीठ और शोल्डर में दर्द भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात थी कि डोलेनो डरे हुए थे कि ये कहीं कैंसर ना हो, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे एक तो वो डिप्रेशन में जा रहे थे। इसका कारण यह था कि यह बहुत ही तकलीफ भरा था, और एक कारण यह भी था कि जब भी ये बाहर निकलते अपना काम करने या फिर जॉब पर या किसी भी और काम से, तो लोगों की नज़रें इनकी गर्दन के ठीक नीचे आकर टिक जाती थी। इसके बाद ये कई बार कई डॉक्टरों के पास गए। हर बार ये जाते और एक छोटी सी सर्जरी द्वारा चीरा लगाकर उस बम्प का सारा लिक्विड बाहर निकाल लिया जाता। आप उस इंसिजन या चीरे के निशान को अभी भी देख सकते हैं। इस सर्जरी से डोलेनो को राहत तो मिलती, लेकिन लगभग 1 महीने के बाद ही ये बम्प हर बार फिर से वापस आ जाता। और इसके बाद डॉक्टरों पर से इनका भरोसा धीरे धीरे खत्म ही होने लगा। इसका कारण भी था क्योंकि बार बार इन्हें दर्दनाक सर्जरी से गुजरना पड़ रहा था। कई तरह की दवाएं खानी पड़ रही थी, लेकिन नतीजा तो कुछ भी नहीं निकल रहा था। और सबसे बड़ी परेशानी अब काम या फिर जॉब को लेकर होने लगी थी। इन्होंने कई जगह काम किया, और काम करते समय हमेशा अपने कंधों पर किसी तरह का कपड़ा या टी शर्ट डाले रखते ताकि उस बम्प को छिपाया जा सके। लेकिन जैसे ही वो टी शर्ट हटती, लोगों की नज़रें ठीक वहीं जाती। तो इस तरह सोसाइटी में जाने में जो समस्या आ रही थी वो तो थी ही, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी, घर में भी इनकी परेशानियां कम नहीं थी। ये पीठ के बल नहीं सो सकते थे, कई ऐसे काम नहीं कर सकते थे जिनमें अपने हाथों को पीछे करने की ज़रूरत हो। कुल मिलाकर ज़िंदगी बहुत कठिन और निराशा से भरी हुई थी। आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसी कंडीशन को झेलते हुए किसी के भी मन में बुरे से बुरे ख्याल आ सकते हैं। तो डोलेनो के मन में भी कई बार बहुत ही बुरे ख्याल आए। ऐसे में इनकी फ्रेंड एरियाना और उनके मॉम ने इन्हें दिलासा दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, केवल हिम्मत और सब्र रखने की ज़रूरत है। तो उनके समझाने पर एक बार ये दोबारा डॉक्टर से मिलते हैं, इस बार डॉक्टर ली से, जो कि एक अमेजिंग डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। ये उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं और डॉक्टर ली भी इन्हें सर्जरी रिकमेंड करती हैं। सर्जरी वाली सुबह ये डॉक्टर ली के हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और अपनी पूरी कंडीशन बताते हैं। डॉक्टर ली इनके बम्प को अच्छी तरह एग्जामाइन करती है, और उन्हें भी यही पता लगता है कि ये कम से कम लाइपोमा तो नहीं है, इसमें फ्लूइड ही भरा हुआ है। लेकिन डॉक्टर ली को यह भी थोड़ा संदेह था कि कहीं ये कैंसर ना हो। पूरी तरह एग्जामाइन करने, CT स्कैन करने और पेशेंट से कंसेंट लेने के बाद इनकी सर्जरी की जाती है, जिसमें इन्हें लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो जगह सुन्न हो जाए। इसके बाद इनके बम्प में से लिक्विड को बाहर निकालने के लिए एक के बाद एक 33 सिरिंजेस का यूज़ किया जाता है, और डोलेनो के बम्प में से लगभग 1 लीटर लिक्विड बाहर निकाला जाता है, जो कि आप देख भी सकते हैं। बम्प से ये पीला लिक्विड बाहर तो आ चुका था, लेकिन डॉक्टर ली भी नहीं जानती थी कि ये आखिर क्या है, और इसकी लैब टेस्टिंग ज़रूरी थी। इसलिए डॉक्टर ली इसे लैब टेस्टिंग के लिए भेज देती हैं। लेकिन सबको यही डर था कि ये कहीं कैंसर ना हो। इसके बाद डोलेनो को कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन, एक पैक जैकेट ताकि कंधों पर से दबाव हट सके, और कुछ दवाएं देकर घर भेज दिया जाता है।
और सभी लोग रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद डोलेनो को डॉक्टर ली के हॉस्पिटल से कॉल आता है। ये वहाँ पहुँचते हैं और अब इन्हें इनकी परेशानी का पूरा कारण मिल जाता है, जिसका एनालिसिस अब हम करने वाले हैं। देखिए, दरअसल सबसे पहले तो ये पता चलता है कि डोलेनो का जो बम्प है वो एक बिनाइन बम्प है, यानी कि ये कैंसर नहीं है। और ये सबसे बड़ी खुशी और राहत की बात थी। इसके अलावा सीटी स्कैन से ये भी पता चलता है कि डोलेनो की गर्दन के नीचे, यानी कि पीठ से लेकर गर्दन तक जो लिम्फ वेसल जा रही हैं वहाँ पर परेशानी है, एक ब्लॉकेज बना हुआ है। यहाँ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि हम सभी की बॉडी में कई तरह के वेसल्स, यानी कि नलिकाएँ होती हैं, जो बॉडी फ्लूइड्स, फिर चाहे वो फ्लूइड ब्लड हो, लिम्फ हो या कोई और हो, उसे पूरे शरीर में पहुँचाती रहती हैं। लिम्फ के बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि हमारी बॉडी का एक लिक्विड होता है जो कि इम्यून सिस्टम का भाग होता है। इसमें वाइट ब्लड सेल्स, प्रोटीन और वेस्ट मटेरियल होता है। यह हमारी बॉडी के टिश्यू से जो टॉक्सिन्स और अनवांटेड मटेरियल्स निकलते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो डोलेनो के गर्दन में जो ब्लॉकेज था उसने वहाँ की पूरी लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर रखा था। इसके कारण लिम्फ, यानी कि यह पीला फ्लूइड डोलेनो के गर्दन के ठीक नीचे पीठ के उस हिस्से में बार बार जमा हो रहा था और वहाँ बार बार बम्प बना रहा था। क्योंकि लिम्फ भी हमारे खून की तरह बॉडी में कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है, इसलिए बार बार निकालने के बाद भी ये वहाँ बार बार जमा हो रहा था। एट लास्ट डोलेनो को अपनी परेशानी की जड़ मिल चुकी थी और कुछ दिनों के बाद एक सर्जरी द्वारा उस ब्लॉकेज को भी बाहर निकाल दिया गया। आज डोलेनो एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, जो कि हमें उनके चेहरे से ही पता चलता है। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही क्रिटिकल केस का एक सिंपल और बहुत ही सरल शब्दों में किया गया एनालिसिस। यदि यह एनालिसिस आपको पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल है, या फिर इससे आपने कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।